फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम 8th क्लास का पोल स्टार सॉल्व कर रहे हैं। हमने असाइनमेंट नंबर 15 शुरू की थी। इसका पार्ट ए कर लिया था हमने, आज पार्ट बी शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 3, 2। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट 2, 3 और 3, 2 में से पास कर रही है। तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन होता है जिसको हम 0, 0 पॉइंट बोलते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाती है और ये हमारी वाई एक्सिस होगी। इस पे पॉइंट लगा देते हैं 1, 2, 3, 4। सिमिलर यहाँ पे 1, 2, 3, 4। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है 2, 3। जो आगे वाला नंबर होता है हमारे पास पॉइंट क्या है? 2 और 3। जो आगे वाला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस पे बनाना होता है और जो बाद वाला नंबर होता है उसे वाई एक्सिस पे बनाना होता है। तो एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट है? 2। तो यहाँ पे 2 ही एक्स एक्सिस पे ये रहा और वाई एक्सिस के लिए पॉइंट कितना है? 3 और ये इतना है। अब इसको एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3 ये यहाँ पे मीट करेंगे तो यहाँ पे इसे पॉइंट बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 2, 3। कैसे बनाया? एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3 जहाँ पे ये पॉइंट मीट करेंगे वहां पे हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब हमें सेकंड पॉइंट कौन सा दिया? सेकंड पॉइंट हमें दिया है 3, 2। आगे वाला पॉइंट कौन सी लाइन पे? एक्स एक्सिस पे। पीछे वाला पॉइंट वाई पे। तो एक्स पे 3, वाई पे 2। तो एक्स पे 3 लेके जाएंगे और वाई पे 2 लेके जाएंगे। जहां पे ये पॉइंट लाइंस मिलेंगी वहां पे हमारा पॉइंट बन जाएगा। ये रहा हमारा पॉइंट 3, 2। ध्यान ये रखना कि ये जो डॉटेड लाइन मैंने ऐसे बनाई है सिर्फ आपको बताने के लिए बनाई है, आपने ये ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है। अब हमें कहा क्या? ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंट में से बीच में से पास कर रही हो। तो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप स्केल से कीजिएगा। एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से पास कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। करेक्ट दैट आर फॉल्स अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। हमें ये पूछा है कि क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसे ठीक करना है हमें। कहा क्या है? अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0। तो हम अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट था 2, 3 हमारे पास कोई एक पॉइंट था। मैंने आपको बताया था अभी कि जो आगे वाला नंबर होता है वो एक्स होता है और जो पीछे वाला नंबर होता है वो वाई होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला? इस क्वेश्चन में हमें बोला अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। एक ऐसा पॉइंट जिसकी जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होगी? 0। उन्होंने बोला अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, तो एक्स की वैल्यू होगी 0। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है। तो हमारे पास एक्स वाई एक पॉइंट है। उन्होंने बोला है कि अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, जिसके लिए एक्स की वैल्यू 0 है, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज अ नॉन 0। और वाई जो है वो एक नॉन 0 नंबर है। नॉन 0 का मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 0 ना हो और कुछ भी हो सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। उसे हम ए मान लेते हैं, वो कुछ भी होगा। तो पॉइंट हो गया हमारा 0, ए। अब वो क्या कहना चाहता है ये पूछ रहे हैं, विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। क्या ये वाला पॉइंट जो हमने ये पॉइंट ड्रॉ किया है, क्या ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा? मीन्स वाई एक्सिस पे मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा? तो हम चेक करते हैं। एक्सिस बना लीजिए। यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस होती है और इस साइड हमारी वाई एक्सिस होती है। अब हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है आगे वाली वैल्यू किसकी होती है? एक्स की। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे और वाई की वैल्यू ए। तो वाई की वैल्यू सपोज यहाँ पे ए है, तो ये पॉइंट कहाँ पे बन जाएगा? पॉइंट यहाँ पे भी बन जाएगा 0। तो ये वाला पॉइंट लाई करेगा हमारा वाई एक्सिस पे, इसलिए ये जो होगा ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जो हमारा ये पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा।
आप ये ध्यान रख लीजिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, अगर x 0 है और y की कुछ वैल्यू है तो ये हमेशा y एक्सिस पे ही लाई करता है। ये आप याद नोट बना के लिख सकते हो कि अगर x 0 है तो वो हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर x कोई वैल्यू है और y 0 है तो वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा। इसको आप नोट बना के कहीं पे राइट डाउन कर लीजिएगा कि अगर x 0 है तो वो हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर y 0 है तो वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू 0 गिवन है तो वो y एक्सिस होगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो हमेशा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट 4 3 ऑन अ ग्राफ, इज इट द सेम एज द पॉइंट 3 4। हमें क्या है कि हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना है 3 4 3, एक्सिस बनानी है सबसे पहले तो। सॉरी, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट उससे कोई मैटर नहीं है, आप तो ग्राफ पेपर भी बनाओगे। इधर एक्स एक्सिस, इधर हमारी वाई एक्सिस। नंबरिंग दे लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। पॉइंट क्या है? पॉइंट है हमारे पास 4 3। आगे वाला नंबर x के लिए, पीछे वाला नंबर y के लिए। x4 यहाँ पे है और y3 यहाँ पे, इनको मीट करवाओ। x में 4 के सामने चलेंगे और y में 3 के सामने चलेंगे। जहाँ पे ये पॉइंट मिलेंगे वहाँ पे हमारा, जहाँ पे ये लाइंस मिल जाएंगी वहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा 4 3। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4 3। अब आगे क्या बोला? ड्रॉ हो गया पॉइंट 4 3। अब आगे क्या? इज इट सेम एज द पॉइंट 4 3। क्या ये सेम होगा अगर हम पॉइंट ड्रॉ कर लें 3 4? अब जो है ये आगे x हो गया और पीछे y। x में अब 3 के सामने चलना है और y में अब 4 के सामने चलना है। तो x में अगर हम 3 के सामने चलेंगे और y में 4 के सामने चलेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ये पॉइंट है हमारा 3 4। तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, अलग अलग पॉइंट है। तो हमारा आंसर होगा नो। नो 3 4 जो है वो सेम पॉइंट नहीं है 4 3 की तरह, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट बने तो दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फिगर चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशंस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। हमें वो लेटर बताने हैं जो जो इन नंबर्स को, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले x1 x2 और y1 2 1 पॉइंट देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1। x एक्सिस में 2 के सामने चलेंगे और y एक्सिस में 1 के सामने चलेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 2 1 होगा। तो e जो है वो हमारा होगा 2 1। नेक्स्ट क्या है? ये पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या है? 0 5। x में 0 के सामने चलना है और y में 5 के सामने चलेंगे। x में 0 के सामने, 0 यहाँ पे, 0 के सामने चलेंगे 5 तक, y में 5। तो ये वाला पॉइंट, तो ये क्या है? b पॉइंट जो है वो हमारा है 0 5। थर्ड क्या है? थर्ड x में 2 के सामने चलना है और y में 0 के सामने। x में 2 के सामने और y में 0 के सामने चलेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा g। तो ये हो जाएगा g 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द टेबल बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ्स। हमें लीनियर ग्राफ्स बनाने हैं। द नंबर ऑफ द डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। जो ग्राफ है वो किसका है? ये है नंबर ऑफ डेज का, कि एक हिल स्टेशन है, वहां पे कितनी बर्फ गिरी है अलग अलग सालों में, वो हमें डाटा तैयार करना है। इसके लिए हमें लीनियर ग्राफ बनाना है। तो फिर हम एक्सिस बना लेंगे ऐसे। यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाएगा, इधर हमारी एक्स एक्सिस होती है, इधर हमारी वाई एक्सिस होती है। तो एक तरफ हम डेज ले लेते हैं, एक तरफ हम ईयर ले लेते हैं। इधर हम ईयर्स ले रहे हैं, इधर हम डेज ले लेते हैं। ईयर्स का क्या है? पहला ईयर है हमारा
2003, 2003 के बाद 2004, 2004 के बाद 2005, 2005 के बाद 2006। छोटा नंबर 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2-2 का गैप लेके बना लो। पहला पॉइंट 2 का हो जाएगा, फिर 4 का हो जाएगा, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का। 2-2 के गैप पे हमने डेज ले लिए। पहला 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन। 12 तक इसलिए बनाए क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है वो 12 ही है। अब 2003 में कितने दिन बर्फ पड़ी? 8 दिन। 2003 में 2003 के सामने कहाँ तक चलेंगे? 8 तक, क्योंकि इसमें 8 दिन बर्फ पड़ी है। तो ये यहाँ पे और इधर इसे 2003 तक लेके आएंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया सबसे पहला पॉइंट। 2003 में 8 दिनों के लिए पड़ी। उसमें 2004 में कितने दिनों के लिए पड़ी? 10 दिन। तो 2004 के सामने 10 के सामने पॉइंट लगा लेंगे। अब 2005 में जो है वो 5 दिन बर्फ पड़ी है। 2005 में हमारे पास 4 और 6 के बीच में कहीं यहाँ पे 5 होगा, तो ये हमें लेके आना कहाँ तक? 2005 तक। तो ये हो गया हमारा। और 2006 में जो है वो 12 दिन बर्फ पड़ी है। 2006 में 12 के सामने यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। ये हो गया 2006 में 12 दिन बर्फ पड़ी। हमें क्या करना था? यूज द टेबल गिवन टू ड्रॉ गिवन लीनियर ग्राफ। हमें एक लाइन लीनियर ग्राफ बनाना है, तो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया लीनियर ग्राफ। ठीक है, इस वाले पॉइंट में से नहीं गुजरेगी क्योंकि ये हमारा कम था। 5 दिन जो है वो उस लाइन के ऊपर नहीं आएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो। इसको पहले इन दोनों के साथ मीट करवा देते हैं, फिर इसको इसके साथ मीट करवाएंगे, फिर इसको इसके साथ मीट करवाता। ये भी हमारा एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा। तो आप दोनों बना सकते हो। इसको ऐसे मिला दो और फिर इनको आपस में यहाँ से ऐसे मिला के ऊपर, इससे हमारा 5 डेज वाला पॉइंट जो है वो भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट एंड वेरीफाई इफ दे आर ऑन अ लाइन। हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं KLMN, उनको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है और बताना है कि वो सभी एक लाइन पे है या नहीं है। तो पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन 0, मैक्सिमम पॉइंट 5 है, तो 5 तक के पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया 1 2 3 4 5। इधर हो गया 1 2 3 4 5। आपके ग्राफ पेपर में तो बॉक्सेस बने होंगे, तो एक बॉक्स को एक का ले लेना आपने। अब सबसे पहले पॉइंट हमें के बनाना है। के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 और वाई की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 के सामने एक्स एक्सिस में 2 के सामने चलना है और वाई एक्सिस में 3 के सामने चलेंगे। जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा वहां पे हमारा बन जाएगा के पॉइंट। सेकंड क्या है? एक्स के लिए 5 और वाई के लिए 3। एक्स के लिए 5 चलेंगे और वाई के लिए 3 तक चलेंगे। एक्स के लिए 5 और वाई के लिए 3। तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा यहाँ पे। ये हो गया हमारा एल पॉइंट। अब हमारा है एक्स के लिए 5 और वाई के लिए 5। एक्स के लिए 5 के सामने ऊपर ले जाओ, वाई के लिए 5 के सामने ये पॉइंट यहाँ पे मीट करेगा। तो यहाँ पे बन गया हमारा एम पॉइंट। अब एन पॉइंट क्या है? एन है हमारा 2 5। एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 5। एक्स में 2 के सामने और वाई में 5 के सामने, तो पॉइंट आ गया ये एन। तो चारों पॉइंट्स बन गए। पूछा क्या था? वेरीफाइड दे आर ऑन अ लाइन। तो ये एक लाइन पे नहीं है, ये दोनों एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी। तो ये चारों पॉइंट अलग अलग लाइंस पे हैं, एक लाइन पे नहीं है। तो आंसर होगा हमारा नो,
कि दे आर नॉट लाइंग ऑन अ लाइन, एक लाइन पे वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी ईयर। एक जो ग्राफ है वो हमें बता रहा है कि किसी पेशेंट का जो हर घंटे का टेम्परेचर कितना था। मान लो कि फीवर था उस पेशेंट को और हर घंटे में उसका फीवर कितना कम या ज़्यादा हो रहा था, वो हमारे पास डाटा एक ग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हमें, पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। हमें बताना है कि 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो इधर हमारे पास टेम्परेचर है और इधर हमारे पास टाइम है। तो 1 बजे देखो कि इस लाइन पे 11, 12, 12 के बाद 13, 13 के क्या होगा 1 बजे, क्योंकि 12 के बजे बाद 1 बजता है, उसके बाद 2, 3, तो 13 जो है वो 1 बजे का टाइम होगा। हमें बताना है कि 1 बजे उसका टेम्परेचर कितना था। तो इस 13 के सामने ऊपर चलो, तो ये वाला पॉइंट देखो अब इस एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, इधर ये इसको मीट करेगा 36 पे। तो 1 बजे उसका टेम्परेचर कितना था 36 डिग्री सेल्सियस। कैसे किया, 1 बजे यहाँ पे 1 बज रहा था, इसको ऊपर लेके गए, देखा ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे मीट करेगी। अब इस पॉइंट को टेम्परेचर वाली लाइन के साथ मिला के देखा तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। कितने बजे पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो 38.5 डिग्री सेल्सियस था। 38 कहाँ पे होगा, 38 ये रहा, 39 ये रहा, 38.5 कितने बजे होगा, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच का पॉइंट जो होगा वो 38.5 होगा। इसको आगे मिला के देखो कि किस पॉइंट पे मिलता है, तो ये हमें मिलेगा इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट। अब टाइम से मिला के देखो, नीचे आप स्केल से कर सकते हो, स्केल से इसे नीचे लेके जाओगे तो 11 बजे मिलेगा। तो 11 बजे जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो 11 AM 11 बजे जो था पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम 2 times during the period given. What was these 2 times? कोई एक पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो 2 टाइमों पे सेम था। 2 पॉइंट एक ही लाइन पे देखो, ये दोनों अलग अलग पे हैं, ये दोनों भी अलग अलग पे हैं, ये दोनों सेम लाइन पे हैं। तो मीन्स जितना टेम्परेचर 1 बजे था उतना ही टेम्परेचर 2 बजे भी था। तो वो टाइम क्या क्या थे, एक तो 1 बजे का टाइम था और एक 2 बजे का टाइम था, जब पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो सेम रहा, यहाँ पे भी उतना ही रहा और यहाँ पे भी उतना ही रहा। वट वाज द टेम्परेचर एट 1:30, 1:30 पे उसका टेम्परेचर कितना था, 1 बजे से 2 बजे के बीच में उसका टेम्परेचर फिक्स ही रहा। तो जितना 1 बजे टेम्परेचर था उतना ही 1:30 बजे भी रहा होगा। 1 बजे हमने निकाला कि वो 36 था, तो यहाँ पे भी 36 डिग्री सेल्सियस ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वैल्यूज विद द सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। हमारे पास एक कार है जो कि जिसका डिस्टेंस ट्रेवल हमें दिया हुआ है। 6 बजे उसने 40 किलोमीटर का किया, 7 बजे 80 किलोमीटर का, 8 बजे 120 का, 9 बजे 160 का। तो हमें इसका टाइम ग्राफ बनाना है। तो एक्सिस बना लो सबसे पहले, एक तरफ हो जाएगी एक्स, एक तरफ होगी वाई। इधर टाइम ले लो, इधर हम डिस्टेंस ले लेते हैं। टाइम क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। टाइम है हमारे पास पहले 6 बजे, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 बजे। यहाँ पे 20 ले लो, 20 का गैप डाल लो, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120। थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। 80 के बाद 100, 100 के बाद हमारा 120, 120 के बाद 140, 140 के बाद 160। तो 160 तक ही हमें लास्ट था, तो ये हो गया।
सुबह 6 बजे कितना किया, 6 बजे उसने किया 40, 6 के सामने हमें 40 पे पॉइंट लगाना है। 7 बजे उसने कितना किया 80, तो 7 के सामने 80 पे पॉइंट लगाना है। 8 बजे उसने कितना किया 120, तो 8 के सामने 120 पे पॉइंट लगाना है। 9 बजे उसने किया 160, तो 9 बजे 160 के सामने पॉइंट लगाना है। तो बाद में आप इनको मिला सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब आप स्केल से करोगे, मैं मेजर करके, तो ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी।